बार स्टार्ट करते हैं। बताओ व्हाट इज मीनिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्ट? क्या होता है? तुमने पढ़ा था ना, क्या होता है बोलो? कॉस्ट, कॉस्ट जो चेंज बात करते हैं, मीनिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर देख क्या नहीं, बंद हो जाएगी ये बात। देखो, मार्जिनल कॉस्ट इट मींस change in cost when there is change in output by 1 unit। इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट में कितना चेंज है जब किस में चेंज हो? आउटपुट में कितने यूनिट से। और बताओ, मार्जिनल कॉस्ट में नहीं बताया, दो तरह की कॉस्ट है। 20 यूनिट पे मेरी कॉस्ट 200 रुपए थी, 21 यूनिट पे कॉस्ट 220 हो गई। 1 यूनिट बढ़ने से कॉस्ट कितनी बढ़ी? 20 रुपए। कॉस्ट के दो क्लासिफिकेशन, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बताओ, फिक्स कॉस्ट आउटपुट से चेंज होती है क्या? नहीं। तो ये जो 1 यूनिट पे कॉस्ट चेंज हुई 20 रुपए, ये प्योरली कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम एक और क्या बोल सकते हैं? मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखो आप, इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। अब बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट में सबसे पहला कंसेप्ट आता है, आप लोगों को मैं एक बहुत सिंपल कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, आप एक चीज समझना। आज जैसे मान लो, एग्जांपल समझो, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा। आज जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, मैं पता है इस चैप्टर को मैं एक और नाम से जानता हूं, दिस इज अ चैप्टर रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग आल्सो। इस चैप्टर में पता है एक और हम लोग क्या बोलते हैं? ये चैप्टर एक और क्या बोलता है? डिसीजन मेकिंग। नॉट ए डिसीजन मेकिंग मतलब हमको प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना है, हमको बेचना है नहीं बेचना है। आज जैसे एग्जांपल समझो, ये पेन है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
अब आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ये डिसाइड करना है मेरे को बैच एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। मेरे को बैच एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा? मेरा सेल्स कितना है और मेरा, भाई अगर मेरा सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से तो मैं बोलूंगा बैच ले लो, एक्सेप्ट करो। और अगर सेल प्राइस कम है कॉस्ट ज्यादा है तो बोलूंगा बैच क्या करो, रिजेक्ट करो, सिंपल। अगर सेल प्राइस कम है खर्चा ज्यादा है तो मना कर दो, और सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट कम है तो एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यहां पर आप एक बात बताओ, जो कॉस्ट है उसमें मैंने बताया एक कॉस्ट तो वेरिएबल एक कॉस्ट फिक्स है। अब फिक्स कॉस्ट तो मेरे को वैसे ही लगनी है ना, मैं करूं नहीं करूं, आज इंस्टीट्यूट किराया तो मेरे को देना ही है, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो रेंट तो लगी रहे ना। तो देखा जाए तो आप एक चीज समझो, फिक्स कॉस्ट है वो डिसीजन मेकिंग लेके एक तरह से, अनलेस अनटिल कुछ आज जैसे मान लो तुमको पढ़ाने पे मान लो एक कमरा मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़े तो उस केस में वो रिलेवेंट हो जाएगी। लेकिन मान लो एक कमरा मेरा फ्री पड़ा है और आप पढ़ो नहीं पढ़ो, ये कमरे का किराया तुम्हें को लगना ही है ना। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी बात करता हूं डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है, इररिलेवेंट, अनलेस अनटिल उस डिसीजन कारण फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा हो। अब सर अगर मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, आज जैसे मान लो मैंने कहा ये पेन मेरे को ये पेन मेरे को बेचना है। अब ये जो पेन है अगर मान लो मेरे को पता है यार मैं इसको खरीदता हूं मान लो 10 रुपए पे, मैं खरीदता कितने पे हूं, मतलब ये मेरी प्रोडक्ट को खरीदने की कॉस्ट है, ये प्योरली मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई, ये प्रोडक्ट को पेन खरीद के लाया कितने पे, 10 पे। अब मैं ये तो कोशिश करूंगा ना ये 10 रुपए का पेन कम से कम 12 पे बिके, 10 से ऊपर पे जाए। अब मान लो अगर ये पेन सेल प्राइस कितनी होती है इसकी, 12 रुपए, और परचेज कितने में करता हूं, तो ये पेन मेरे बिजनेस के लिए कितना फायदा दे रहा है, सिर्फ 2 रुपए का। भाई मेरे बिजनेस के लिए कितना फायदा है। अब आप यहां पर एक चीज समझो, मैं ये पेन के अंदर दो तरह की कॉस्ट बोलता हूं। मैंने बोला एक तो कॉस्ट कौन सी हो गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट, और एक कॉस्ट कौन सी हो गई, पीरियड की कॉस्ट। मैंने पेन को बोला देख भाई तेरे को मैं खरीद के लाया हूं 10 पे, अगर मैं तेरे को 11 पे बेचता हूं तो मेरे बिजनेस के लिए तुमसे 1 रुपए फायदेमंद हो, मेरे को और तुमसे कोई फायदा नहीं हुआ, कि तुमको खरीदने पे मेरे को कितने रुपए इनकर करने पड़े थे, 10, और अगर मैं तुमको 12 पे बेचता हूं तो तुम मेरे लिए कितना फायदेमंद हो। और ये जो 2 रुपए तुम मेरे को बचा के दोगे वो 2 रुपए मैं किस में ट्रांसफर करूंगा, पीरियड की कॉस्ट में। मैंने पेन को क्या बोला, अब मान लो ये पेन को मैं लाया 12 रुपए पे, सोचो मैंने कहा भैया मैं तुम्हारी ये कॉस्ट तो मीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट कौन सी मीट करूंगा, तो पेन बोलेगा पहले मेरी कॉस्ट तो निकालो। आज मेरे को बताओ अगर मैंने पेन को 10 में खरीदा और कोई आया बोले 9 में बेच दो, मैं नहीं बेचूंगा, मेरे को 1 रुपए का नुकसान है। नुकसान है मतलब मार्केट में 10 रुपए और 1 रुपए और बढ़ा दी इसने कॉस्ट मेरी। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उसकी कौन सी कॉस्ट रिकवर करना, वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी कॉस्ट रिकवर करना, और वेरिएबल कॉस्ट हटा करके जो पेन के मेरी वैल्यू बचती है उसको इसकी कॉस्टिंग की भाषा में कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। क्या कहा जाता है, तो सर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की खुद की कॉस्ट हटा करके जो पैसा बच रहा है वो उसने, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या समझते हो भैया, तुमने आज मान लो मैंने कहा तुम पढ़ा रहे हो मेरे को, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा तुम्हारा फी एक्स रुपी है और तुम्हारे ऊपर खर्चा है वाई रुपी, तुम्हारा जब फी आएगा एक्स बट मेरे को तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा वाई, तो तुम मेरे बिजनेस के लिए कितना फायदेमंद हो, एक्स माइनस वाई। भाई अगर मान लो तुमने मेरे को एक्स दिया और तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट खर्चा है वाई का, तो तुम मेरे बिजनेस के लिए फायदेमंद कितना हो। अब तुमसे जो एक्स माइनस वाई करके जो बचेगा वो पैसा मैं मेरे फिक्स कॉस्ट निकालने में डालूंगा, यस और नो। जो तुम्हारे से पैसा बचेगा उससे मेरे इंस्टीट्यूट के एडमिन स्टाफ की कॉस्ट मीट होगी और फिर उनको लेस करके मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है इस चैप्टर में, देखो ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल बेस्ट चैप्टर है कॉस्टिंग का, इससे तुम्हारे कंसेप्ट जो बनेंगे ना वो एफएम के अंदर भी काम आएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आया बच्चों वो कंसेप्ट किसका आया, कंट्रीब्यूशन का। किसका कंसेप्ट आया, तो लिखो पहला पॉइंट लिखो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन देखना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पहला पॉइंट कंट्रीब्यूशन किसका डिफरेंस है बोलो, सेल प्राइस माइनस। सर इसका मतलब ये हुआ अगर एक पेन को बेचा 15 पे और उसकी वेरिएबल कॉस्ट हुई 10 रुपए की, एक पेन को बेचा कितने पे, 15 पे, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब उस प्रोडक्ट की खुद की कॉस्ट कितनी हुई, तो बताओ वो प्रोडक्ट मेरे को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है,
₹5 का। मेरे बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? अब ये जो ₹5 उसने कंट्रीब्यूट किया, किसकी तरफ कंट्रीब्यूट किया? मेरे बिजनेस की कॉस्ट की तरफ। किसकी तरफ? मेरे बिजनेस। देखो समझना, ये जो पीरियड की कॉस्ट मैंने बताई ना, ये मेरे बिजनेस की कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ये पेन मेरी कॉस्ट नहीं है। पेन को लाया 12 पे, बेच रहा हूं 15 पे, तो पेन की खुद की कॉस्ट 12 है। जो ₹3 बचा है वही तो इस पेन से फायदा है मेरे बिजनेस को। इसलिए नाम क्या पड़ा? कंट्रीब्यूशन। इसलिए नाम क्या पड़ा? कंट्रीब्यूशन। तो बोलो कंट्रीब्यूशन किसका डिफरेंस? सेलिंग प्राइस और वेरिएबल। सर कंट्रीब्यूशन डिफरेंस सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये पहला कंसेप्ट आया। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब अगला जो कंसेप्ट आता है सर, वो आता है, लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, लिखो पीवी रेशियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीवीआर भी कहते हैं ना, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अब लिखना, इट इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। इसका रेशियो ये कंट्रीब्यूशन टू सेल। लिखो पीवीआर इक्वल्स टू C अपॉन S इंटू 100। एक फॉर्मूला लिखो, C अपॉन S इंटू 100। C मतलब क्या हुआ और S मतलब सेलिंग प्राइस। अब इसको ध्यान से समझेंगे। सर क्या कंसेप्ट है? सुनो मेरी बात। मान लो मैंने प्रोडक्ट को बेचा ₹15 पे, वेरिएबल कॉस्ट है ₹10। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना बचा? ₹5। अब पीवी रेशियो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल। बोलो कंट्रीब्यूशन कितने रुपए, सेलिंग प्राइस कितने रुपए? बोलो कितना आता है ये? कितना आएगा? 33.33%। अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना मेरी बात। सर पीवी रेशियो जो आया वो आया कितना? 33.33%। दिस इज माय कौन सा रेशियो? ये पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन टू सेल। इसका मतलब ये हुआ सर, जो बचा 66.66%, 33% बचा कितना? ये कौन सा रेशियो है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये कौन सा रेशियो है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। नेट प्रॉफिट रेशियो पता है क्या होता था? नेट प्रॉफिट। जीपी रेशियो पता है क्या होता है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा है ना 12th में, जीपी अपॉन सेल। ध्यान है सर। जीपी रेशियो होता था जीपी अपॉन सेल। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है। बचपन मतलब 11वीं क्लास से। तो बताओ सेल माइनस जीपी क्या होता था? बोलो जीपी क्या होता था? और कौन सी? सीओजीएस। तो भूल गए। सेल माइनस जीपी क्या होता था? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोलता था जीपी रेशियो मान लो 20% है, तो सीओजीएस क्या होता था? ये तो। अब 80% किसका? 20% किसका? वही तो मैंने बोला। अभी मान लो मैंने ऐसा बोला, पीवी रेशियो 20% है, 20% किसका? अब मेरे को बताओ पीवी रेशियो निकाला कैसे? कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो मैं बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या होगा? सर नहीं आया, वापस समझो। जीपी रेशियो क्या होता था? वहां से लिंक करता हूं। तो सीओजीएस का रेशियो क्या होगा बताओ? यस और नो? अच्छा बताओ सीओजीएस क्या होता था? जीपी क्या होता था? यस और नो? अब मैंने बोला अगर ये मान लो 20% है तो ये कितना होगा? अच्छा मान लो ये अगर 30% है तो ये कितना होगा? इसका मतलब जो भी सेल है उसका 30% क्या है मेरा? जो भी सेल हो, एक्स वाई कुछ भी सेल हो, उसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट है। 10 लाख की सेल है, 3 लाख जीपी। 1 करोड़ की सेल है, 30 लाख का जीपी। यस और नो? तो वही कंसेप्ट है। पीवी रेशियो क्या बताया मैंने? तो और कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला? तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या आया? भैया वेरिएबल कॉस्ट लगेगी तो सेल पे ही ना, परसेंटेज में क्यों होगी? तो और वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल सकता हूं? सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। भाई सी इक्वल टू एस माइनस वीसी। तो वीसी क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन। सी मतलब कंट्रीब्यूशन, कॉस्ट नहीं। यस और नो?
अब अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पीवी रेशियो 30% है, तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो कितना हुआ? यस और नो? अगर पीवी रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 70%। किसका? किसका? पीवी रेशियो 30% किसका? सेल्स का। किसका? तो 30% किसका? 70% किसका? सिंपल। सर इसका मतलब अब एक और चीज बताओ, सुनना ध्यान से, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। सर अगर मान लो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस लेट से 50 रुपए हुई और मेरे को वो ऐसा बोलते हैं पीवी रेशियो 30% है, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सर 50 रुपए है और पीवी रेशियो कितना है? सर इसका मतलब यह होगा कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 50 का 15 रुपए। यस और नो? सर अगर पीवी रेशियो 30% है, सेलिंग प्राइस 50 है, कंट्रीब्यूशन कितना हो? 50 का 30% कितना? यस और नो? तो सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 35 रुपए। 50 माइनस 15, या यूं बोलूं पीवी रेशियो 30% तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? तो 50 का 70%, तो वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा अगर ऐसे बोलूं कि सेल्स 5 लाख रुपए की है, सेल्स कितने की है, और मेरे को बोल रहा है पीवी रेशियो 20% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 5 लाख का 20%। मेरे को पता है ना पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां 20 लिखा, सी अपॉन 5 लाख, तो सी कितना आया? और सी 1 लाख में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? आप 4 लाख अपॉन 5 लाख करो, 80% आएगा। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर सेल्स में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है? एग्री करोगे? और सर अगर मैं सेल्स में क्या मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? ये भी एग्री करोगे? यस और नो? अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं 100 माइनस पीवी रेशियो, ये भी एग्री करोगे? और अगर मैं ऐसा बोलूं 100 माइनस वीसीआर, बोलो ये चारों कंसेप्ट पे एग्री करोगे? यस और नो? वापस समझाऊं? तो बोलो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या बताता है? चेंज इन कॉस्ट जो चेंज आउटपुट बाय मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा बताओ मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट। अब बताओ सेल इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू पीवी रेशियो। 100 माइनस पीवी रेशियो इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। बोलो 100 माइनस पीवी रेशियो इक्वल टू, एंड 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो। सेल 5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए हो गया। पीवी रेशियो 30% हुआ, 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। इतनी फटाफट कैलकुलेशन करनी है अपने को। बोलो आई बात समझ में? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में पीवीआर लिख दिया, सी अपॉन एस। देखो फिर नेक्स्ट लाइन इसी के आगे लिखो, ये चारों लिख दो रिलेशन। सेल इंटू पीवीआर इक्वल टू सी, सेल इंटू वीसीआर इक्वल टू सी। 100 माइनस पीवीआर इक्वल टू वीसीआर, 100 माइनस वीसीआर इक्वल टू पीवीआर। और लो वीसीआर इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मैंने लिखवाया ना ऊपर, नहीं लिखवाया क्या? लिखवाया था शायद, नहीं लिखवाया। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो बोलो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। पीवीआर एंड वीसीआर आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल, ये ध्यान रखना। पीवीआर एंड वीसीआर आर ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन सेल। रिमेंबर दिस पॉइंट, पीवीआर और वीसीआर हमेशा किस पे निकलेंगे? सेल्स पे। किस पे निकलेंगे? सेल्स पे। बोलो यहां तक कोई डाउट? हो गया क्या? समझ में आया? ठीक है अब लिखो नेक्स्ट, यहां तक कोई तकलीफ? सिंपल कंसेप्ट। अब लिखो नेक्स्ट, बस भूलना नहीं
ठीक है ना, अभी भूलना नहीं, ऐसा नहीं कि थोड़ा आगे बढ़े फिर सब भूल गए हम लोग, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। अब क्या होता है बोलो, बीईपी सुना है वर्ड, सुना होगा बीईपी क्या होता है बोलो, 100% सुना है वर्ड। बीईपी क्या होता है बोलो, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे मेरे को ना प्रॉफिट है ना नुकसान है, मतलब द पॉइंट एट विच आई एम नॉट नीदर मेकिंग प्रॉफिट नॉर इनकरिंग अ लॉस। तो लिखो इट इज अ पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट ऑब्लिक नो लॉस, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। अच्छा मेरे को है ना एक बात और बताओ, आप लोगों का ना ये अकाउंटेंसी के बेसिक्स तो पता है ना पूरा अच्छे से, मतलब ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल में क्या होता है, रियल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट क्रेडिट, कॉस्ट टू सेल कन्वर्जन, वन थर्ड ऑन कॉस्ट इक्वल टू वन फोर्थ ऑन सेल, वो आइडिया है ना। नहीं हो तो मैं उसको आपको एक वीडियो भेज दूंगा एक बार, ठीक है ना, वो देख लेना, एक ब्रशअप हो जाए कंसेप्ट पूरा, है ना। मैंने वो बना रखा है बेसिक्स का वीडियो, तो क्या ताकि अपने को क्या फिर दिक्कत नहीं आए कहीं भी। बेसिक्स मेरे को बहुत जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कन्वर्जन की, है ना, वन फोर्थ ऑन कॉस्ट, वो सबको आइडिया होना चाहिए सबको, ठीक है चलो। तो बीईपी मतलब वो पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। अच्छा अब मेरे को आप एग्जांपल समझना, पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं फिर मैं एग्जांपल समझाता हूँ। लिखो आप, देखो बीईपी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये ब्रैकेट में लेना इन यूनिट्स, और फिर लिखो बीईपी इन वैल्यू, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो बीईपी यूनिट्स में होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, और वैल्यू में होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यूनिट्स में कितना होगा बीईपी, फिक्स कॉस्ट में क्या डिवाइड कर दो, और वैल्यू में क्या होगा, फिक्स कॉस्ट में क्या डिवाइड कर दो, पीवी रेशियो। अभी मैं लॉजिक समझा रहा हूँ इसका, है ना। एक फॉर्मूला लिख लो। अच्छा अब है ना, जैसे मान लो एग्जांपल समझना, इसको हटा दूं, अब मेरी बात समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लो मैंने ऐसे बोला, प्रोडक्ट मैं, अज्यूम करो ये पेन है, मैं पेन में डील करता हूँ। अब मैंने बोला यार पेन को मैं बेचता हूँ 20 रुपए पे, कितने बेचता हूँ, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट लगती है 15 रुपए। पेन को बेचता 20 रुपए में, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है, 15। और मान लो मैंने ऐसा बोला जो फिक्स कॉस्ट है लेट्स से 5,000 रुपए की। अब पेन को बेचते 20 रुपए में, वेरिएबल कॉस्ट 15 की और फिक्स कॉस्ट कितने की है, 5,000 की। अब मैं बोलता हूँ यार कितने पेन बेचूं कि ब्रेक इवन पे आ जाऊं मैं, भाई कितने पेन बेचूं कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए। तो मैं पेन को बोलता हूँ देख भाई तेरे को हम बेचते 20 में, और तू खुद कितने पे आता है, कितने पे आता है, 15 पे, मतलब तू हमारे बिजनेस के लिए कितना फायदेमंद है, सिर्फ 5 रुपए। तो ये 5 रुपए को मैं क्या बोल सकता, कॉन्ट्रीब्यूशन ही बोल सकता हूँ 5 रुपए, यस और नो। अब मेरे को वो पॉइंट निकालना है जहां पे मैं क्या हो जाऊं, ब्रेक इवन पे आ जाऊं, मतलब यहां पर मेरे को ना तो प्रॉफिट हो ना, सुनना ध्यान से भी, मतलब मैं वो पॉइंट निकालना चाहता हूं, मैं तो ना तो मेरे को प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब अब मेरे को, अच्छा अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि सेल्स माइनस कॉस्ट, ये क्या होता है, एग्री करोगे। अच्छा मान लो मैं अगर ऐसे बोलूं कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, एग्री करोगे। कॉस्ट को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, वही तो मैंने बताया था ऊपर, यस और नो। अच्छा मान लो अगर मैं इस वाले पार्ट को सी लिख दूं, एग्री करोगे। तो ऐसा बोलते हो सी माइनस एफ सी क्या होगा, यस और नो। बीईपी पे बताओ ये फिगर कितना चाहिए, बीईपी पे प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 0। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 5, वो एक पेन पे, तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ पेन सोल्ड बी एक्स टू अर्न 0 प्रॉफिट। मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ पेन सोल्ड बी एक्स टू अर्न 0 प्रॉफिट। तो सर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया, भाई मान लो एक्स पेन बेचता हूं ताकि 0 प्रॉफिट आ जाए, तो 5x बेचूंगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस क्या कर दूं, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, वो बीईपी पॉइंट निकलेगा ना। भाई मैं कितने पेन बेचूं कि 0 प्रॉफिट पे आ जाऊं, तो मेरा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 0 के बराबर। तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करूं,
और x क्या होगा बताओ। अब आप बताओ, ये क्या था मेरा और ये क्या थी मेरी। तो ऊपर देखो मैंने बीईपी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, फिक्स कॉस्ट अपनी जो थी ऊपर 5,000 और कंट्रीब्यूशन क्या था, समझ आया फॉर्मूला, यस और नो। तो सर बीईपी का फॉर्मूला क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट किससे डिवाइड कर दें। अब ये बीईपी जो निकला ना बच्चों, ये आया कितना, ये कितना आया, ये यूनिट्स में आया, ये किस में आया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड किससे किया, दिस इज बीईपी इन, दिस इज बीईपी इन, यस और नो। अब सर मान लो मेरे को वैल्यू में निकालना है, वैल्यू मतलब सेल्स में निकालना है, ये तो यूनिट्स में आया, मैं बताऊं कितना बेचूं सामान कि ब्रेक इवन पे आ जाऊं। तो मैंने कहा सर एक काम करो, ये जो हुआ ना इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किससे कर दो, कर सकता हूं ना भाई, मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो मैं ऐसा बोलूं 1,000 में अगर मैं कितना मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब अगर मेरी टोटल सेल कितने की हो, टोटल सेल 20,000 की हो या पेन 1,000 यूनिट की हो, मैं जीरो प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, यस और नो। तो सर अगर मैं वैल्यू में निकालना चाहता हूं, वैल्यू मतलब सेल्स के टर्म में निकालना चाहता हूं, तो फॉर्मूला क्या बना, फिक्स कॉस्ट में क्या डिवाइड किया हमने, ये तो बीपी यूनिट्स में आया और इनटू क्या कर दिया मैंने, यस और नो। तो सर ये जो बीपी आया, ये बीपी किस में आ गया मेरा, बोलो ना, बीपी किस में आया, मतलब सेल्स वैल्यू में। अच्छा सर एक और चीज हमने बचपन में सीखी थी, वो सीखी थी अगर कभी ऐसी इक्वेशन दिखती है, ऐसे ऐसे देखिए इक्वेशन कभी देखिए देखिए, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं 100/2 × 3, या सर ये जो चीज है इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो सर ये जो चीज है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना एक बार ध्यान समझना, कुछ कॉपी नहीं करना, सब देख लो, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा कॉपी करने से। देखो ये जो चीज है इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो सर ये जो चीज है इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ये बोलूं या इसको ये बोलूं, बात तो एक ही है ना। सर C/SP तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है, तो सर अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना, यस और नो। तो अब बताओ बीपी वैल्यू में क्या आया, फिक्स कॉस्ट अपॉन, देखो समझ आया ये वाला फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो डिवाइड किया तो बीपी किस में निकला, और फिक्स कॉस्ट में अगर यूनिट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड किया तो बीपी निकला यूनिट्स में, यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट, वापस समझाऊं, क्लियर है। तो लिखो अब ये वाला एग्जांपल, देखो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिख लो आप, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, फिक्स कॉस्ट 5,000, फाइंड नाउ, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखो फटाफट, देखो सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, फिक्स कॉस्ट 5,000, फाइंड बीईपी इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू, फाइंड बीईपी इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू, फाइंड बीईपी इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू। तो बीईपी इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन 5,000 अपॉन 20 - 15, तो 5,000 अपॉन 20 - 15, फिक्स कॉस्ट क्या थी 5,000 एंड कंट्रीब्यूशन इज सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इट इज 20 - 15, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन लिख लिया, और इन वैल्यू लिखो, इन वैल्यू में ये लिख दो, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू एसपी, ये लिख देना, इन वैल्यू लिखो 5,000 अपॉन 5 × 20, 20,000, ऐसे लिखना 5,000 अपॉन 5 यूनिट में आया इंटू 20, 20 सेलिंग प्राइस है, वैल्यू में आया 20,000 रुपए, ठीक है, ये नोटिंग करा, कर लिया नोटिंग, 5,005 × 20, सिर्फ ये लिखना है अभी और कुछ नहीं लिखना, नोट कर लिया। अच्छा अब अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, अब सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को, अब ध्यान से सुनना इधर, यहां तक कोई तकलीफ, ठीक है। अब मैंने ना आपको एक चीज बताया था, ये क्या होता है बताओ, अभी तो बताया भाई, अगर मैं सेल में क्या घटा दूं तो आता है ना, अच्छा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट का मतलब क्या हुआ,
यस और नो? और सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ये एक और क्या होता है, और सर कंट्रीब्यूशन का तो आपने एक तरीका और बता रखा है कि सेल अगर क्या मल्टीप्लाई करो तो भी कंट्रीब्यूशन आता है। यस और नो? तो फॉर्मूले क्या, अभी तो बहुत शुरुआत है, बहुत घुमा फिरा के फॉर्मूले एक दूसरे के अंदर घुसेंगे सारे फॉर्मूले, इसलिए आप ध्यान से समझना। सेल इंटू पीवी रेशियो भी एक बार थोड़ा ट्रिकी रहेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे बहुत पकड़ में आ जाएगा चैप्टर, है ना? सेल इंटू पीवी रेशियो क्या होता है, अभी बताया ना ऊपर, सेल इंटू वीसी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट, सेल इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन, सेल इंटू जीपी रेशियो जीपी, सेल इंटू सीओजीएस रेशियो सीओजीएस, सेल इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट। तो सेल इंटू पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। तो सर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सेल्स इंटू पीवीआर, तो सर ये भी तो क्या होता है, प्रॉफिट होगा ना? अब यही वाला जो एग्जांपल है जहां पे सेलिंग प्राइस कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, कंट्रीब्यूशन कितना था, तो बताओ पीवी रेशियो क्या था अपना। अगर मैं पीवी रेशियो से जाता हूं तो पीवी रेशियो क्या होगा, 25%, वेरिएबल कॉस्ट 75%। यस और नो? भाई 5/20 इंटू 100, यस और नो? अब कैलकुलेटर पे करो, 20,000 का 25% निकालो, निकालो 20,000 का 25%, कितना आया, माइनस करो 5,000, जीरो प्रॉफिट आ गया। तो ऐसा ही बोल सकता हूं, प्रॉफिट इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस, यस और नो? तो अब लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट प्रॉफिट, देखो नेक्स्ट हेडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट उसमें ये वाला रिलेशन लिखना, ये यहां तक लिखो रिलेशन, यहां तक जहां मैं डबल लाइन मार्क करी ये लिखो, सेल माइनस सी, सेल माइनस वीसी प्लस एफसी, सेल माइनस दिस इज सी एफसी एंड सी इक्वल टू दिस। देखो फटाफट, कर लिया? तो सेल माइनस वीसी प्लस एफसी प्रॉफिट है, सेल माइनस वीसी सी, सी माइनस एफसी पी, तो सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी इक्वल टू प्रॉफिट। बोलो आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, बस आज यहीं तक करते हैं, कल से क्लास है ना अर्ली मॉर्निंग करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना? देखो अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलते रहना, आज मैंने पढ़ाया वापस देख लेना जा करके, ठीक है ना? बिल्कुल ढंग से देख लेना, ठीक है? संडे को क्लास लो तब भी आ जाना, मेरे को कोई इफ बट मत देना कि सर आज संडे है ना, हमारे ये है ना, हमारे वो है, मैं आ रहा हूँ तो आ ही जाना उस दिन, ठीक है ना? क्योंकि मैं इंटर को स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा ताकि कोर्सेज में फटाफट खींचूंगा मैं, ठीक है ना? कल से मैं फिक्स 7:30 या 7:15 जो ग्रुप में टाइम आएगा उस पर आ जाना, ठीक है? मोस्ट 7:15 से स्टार्ट करके लगभग 9:15 तक क्लास लूंगा, 2 घंटे क्लास लूंगा मैं कल से, ठीक है ना? चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर कल से अब करते हैं प्रॉपर इसको, ठीक है ना?